देखिए बात होगी अब मार्केट की। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत, जर्मनी की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना, चाइना की आईआईपी बढ़ने की संभावना, न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट्स कम होने की संभावना, जापान की मैन्युफैक्चरिंग कम होने की संभावना है। तो चाइना की आईआईपी बढ़ने की संभावना है। सबसे बड़ी बात कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत इस वक्त है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में है अर्थशास्त्री आकाश जी। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इस वक्त है भारत, चीन को पीछे छोड़ता नजर आ रहा है, बड़ी बड़ी इकोनॉमी पीछे छूटती नजर आ रही हैं। इसकी सबसे ठोस वजह क्या मानते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही आकाश जी। पीछे है। जी। आज की तारीख में हमसे जो चारों बड़ी इकोनॉमीज हैं, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, चारों हमसे पीछे हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हिंदुस्तान बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है। और हमेशा दुनिया भर के चैनल्स में ये कहा जाता है कि आकाश जिंदल हिंदुस्तान की इकोनॉमी की तारीफ करता है। आज आकाश जिंदल नहीं, तारीफ कोई और कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ तारीफ कहाँ से आई है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा गया है, मौलाना फजलू साहब ने ये स्टेटमेंट दिया उनकी नेशनल असेंबली में, जो पार्लियामेंट के बराबर है, कि हिंदुस्तान सुपर पावर, एक सुपर इकोनॉमी, सुपर पावर बनने की तरफ जो है, एक महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है, ख्वाब देख रहा है। और पाकिस्तान दिवाली बन की तरफ जा रहा है। तो आज तो जो है आकाश जिंदल नहीं, दुनिया तारीफ कर रही है हिंदुस्तान की इकोनॉमी की। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के बारे में सारी दुनिया मान रही है और पाकिस्तानी मान रहे हैं कि हिंदुस्तान कैसे एक सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है या बनने की तरफ जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी में तरक्की हुई है, आम आदमी को देश के फायदा हुआ है, वो दिख रहा है। देखिए लास्ट ईयर हमने जिस तरीके से G20 होस्ट किया, दुनिया भर की शक्तियां यहाँ आई, बहुत बढ़िया G20 होस्ट किया। उसके अलावा जिस तरीके से हमारी GDP ग्रोथ है, आज दुनिया में फास्टेस्ट है। और उससे भी बढ़िया आपको चीज बता दूं, जीएसटी कलेक्शन का डेटा एक दो दिन में ही आ जाएगा। मैं आकाश जिंदल, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल से प्रेडिक्शन है कि अप्रैल की जीएसटी डबल सेंचुरी बनाने की संभावना है, 2 लाख करोड़ से भी ऊपर होने की संभावना है। और अगर इतनी अच्छी जीएसटी होती है, इतनी मैं अनुमान लगा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, सरकार के पास बहुत सा धन आ जाएगा लोक कल्याण काम करने के लिए, लोगों की भलाई के काम करने के लिए, हमारे गरीब भाई बहनों की मदद करने के लिए, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, फ्लाईओवर्स बनाने के लिए, रेल ट्रैक्स ले करने के लिए, नई ट्रेन बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो आज की तारीख में हिंदुस्तान, बिल्कुल आपकी बात को मैं एंडोर्स करता हूँ, एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनता जा रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है ही है। अब जिस तरीके के सिस्टम हिंदुस्तान में आ गए, जिस तरीके की हिंदुस्तान में ग्रोथ हो रही है, उससे टैक्स कलेक्शन इतनी हो जाएगी कि जो लोक भलाई के काम है, ग्रोथ के काम है, उनके लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड आ जाएंगे। और ना सिर्फ हिंदुस्तान, आज सारी दुनिया हिंदुस्तान की इकोनॉमी में विश्वास रख रही है। तभी तो आप देखिए, अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, हमारा सेंसेक्स जो है, स्टॉक मार्केट का सूचकांक 74,700-800 के आसपास है। इसका मतलब क्या है, दुनिया भर के इन्वेस्टर हमारी इकोनॉमी के अंदर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। ये तो होगी सेंसेक्स की बात। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफी आई है और आगे भी बहुत आने की संभावना है। तो क्लियरली एक ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर के रूप में हिंदुस्तान उभर रहा है। आज रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास इशू, बीच में ईरान इजराइल इशू भी रहा, उन सबके बावजूद हिंदुस्तान की तरक्की बदस्तूर चल रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया इकोनॉमी हमारी है। ये चीज सबको देखनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। अब तो मान रहे हैं, अब आकाश जिंदल नहीं कह रहा, दुनिया इस चीज को मान रही है कि हाँ, हिंदुस्तान दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है और उसमें। आकाश जी बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। और देखिए बड़ी बात यह है कि अगर चाइना की इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें बूस्ट आया था क्योंकि उसने अपनी पॉपुलेशन को अपनी स्ट्रेंथ समझा। और आज भारत भी मैन्युफैक्चरिंग पर पूरा फोकस कर रहा है, निर्यात पर पूरा फोकस कर रहा है, आयात को कम करने के प्रयास में जुटा हुआ है। और ये भी एक बड़ा रीजन है। दूसरा, ये जो भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर अब एस्टैब्लिश हो रहा है, इसलिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है।